हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका अबाउट व्हाट सोलर अ गेम चेंजर इन वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपीएससी के जो भी आपके एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, चाहे आईएफएस आईएएस या आपका एसी, उसमें आपके ये रिटन फॉर्म में या प्रीलिम्स में आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, टॉपिक बड़ा अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में या एसी में लिखने के जो सेकंड पेपर में है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑन दी क्या कहते हैं इकोनॉमिकल एंड या वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑन दी वुमेन एम्पावरमेंट या डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन दी वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखें इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या क्या मेन में पॉइंट है मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। देखो यहाँ पे जो इंट्रो है, राइटर ने शुरुआत की है कि जो फर्स्ट रूफटॉप सोलर था वो आपका 1884 में आपका शुरू हुआ था ऑन अ रूफ इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, और फिर तब से लगातार इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस होती गई और आज तो है हर घर में जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट में जो है रूफटॉप से जो टेक्नोलॉजी है वो लगाई जा रही है। फिर क्या लिखा है, टुडे अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मेजर फैक्टर इन द क्लाइमेट पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इज ऑल्सो एन ट्रांसफॉर्मेटिव डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो अच्छी बात है। देन देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज सच एज कोल, oil, gas, nuclear, hydro, which required extensive infra and intermediate transmission lines, solar energy can now be harnessed directly as its point of use। इसका मीन्स, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मीन्स भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आपके कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज से कहीं एक जगह बिजली बन रही है, फिर वहाँ से उस बिजली को बनाने के लिए भारी भरकम आप डैम्स बना रहे हैं या थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है। देन बिजली बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शहर तक आपको करना है, तो उसमें बहुत सारी आपका पैसा और मैन पावर आपका लगता है। सोलर में क्या है कि जहाँ आपको बिजली चाहिए, जैसे कि मुझे इस कमरे में या इस घर में बिजली चाहिए तो ऊपर सोलर पैनल लगा दिया और आपकी बिजली बन रही है। रात के लिए मैंने उसको बैटरी में थोड़ा बहुत क्या करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अगला जो इसमें लिखा हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, decentralization of power generation has significant implication for both environment and sustainable and social या societal structure। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि बिजली बनाने का जो पहले का काम था वो सिर्फ बिजली कंपनियों को दे रखा था, बट सोलर पैनल के लगने से हर घर जो है अब क्या कर रहा है, एक तरीके से बिजली क्या होगी, डिसेंट्रलाइज हो गई है। हर घर से रूफटॉप से क्या बन रही है, आपकी बिजली बन रही है, जो कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से और सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंटली सोलर प्लेसेस पावर लिटरली एंड, ठीक है, तो वही बात को वहाँ पर रिपीट किया गया है। दिस शिफ्ट एम्पावर पीपल पर्टिकुलरली वुमेन, ठीक है, मेकिंग देम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमी एंड कैटलिस्ट फॉर चेंज। यहाँ से शुरुआत की गई कि भाई किस तरीके से जो आपकी ये सोलर एनर्जी है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ा रही है। वुमेन बर्न ऑफ पुअर एनर्जी एक्सेस इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ। जैसे आप इसका एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में, शॉर्ट करके, कि भाई आपके क्या गैस जलाने के लिए लकड़ी को काटना, फिर गोबर के जो उपले होते हैं वो काटना, फिर उनसे जो धुआं निकलता था उनसे आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, लंग्स की बीमारियाँ होती हैं, तो हेल्थ इश्यू हो गया। सेफ्टी किस सेंस में कि लकड़ी लेने के लिए जंगलों में जाना, उसमें कई बार जो आपके जंगली जानवर थे वो आपके हमला कर दिया करते थे, इसको भी आप सेफ्टी मान सकते हैं। दूसरा सेफ्टी किसकी, सोर्स ऑफ एनर्जी की सेफ्टी, कि भाई आज रात का खाना कैसे बनेगा अगर आप लकड़ी या उपले लेके नहीं आएंगे। ठीक है, देन वुमेन सॉल्ट, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि रन ऑफ कच्छ में वुमेन सॉल्ट फार्मर हैव व्हाट एक्सपेंसिव डीजल का यूज़ किया करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने सोलर पंप लगाया है तो बूस्टिंग देयर इनकम बाय 94%। आप समझ सकते हैं कि सोलर पंप लगाने से और डीजल का पैसा बचने थे 94% उनकी इनकम क्या हुई है, बढ़ी है। और साथ ही साथ रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय अप टू 1,15,000 मेट्रिक टन एनुअली, क्योंकि डीजल के इंजन चलते थे उससे ढेर सारा आपका क्या निकलता था, कार्बन आपका निकलता था। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर बेनिफिटिंग मिलियंस एंड इंप्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ एंड सेफ्टी, वही बात को बोला गया है। देन advancing women financial inclusion and enabling income generation directly towards what आपका
एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटी की जो पैसा बच रहा है उससे फिर वो एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर और भी जो नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं जो पहले परचेज नहीं कर पाते थे वो अब परचेज कर रहे हैं। देन उसके बाद देखिए सोलर ड्राइविंग what progress and social progress in elevating the status of women. In fact, solar employs more women than any other energy sector. ये भी एक बात सच है कि जहाँ जहाँ सोलर पावर प्लांट्स लगे हैं, रूफ टॉप में नहीं, बड़े बड़े आपके जो ग्राउंड्स हैं, पहाड़ हैं, उनमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ किए गए हैं सोलर पैनल की रख रखाव के लिए, साफ़ सफाई के लिए, वो वुमेन वर्कर को ही रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन 2022 सोलर फोल्टिक इंडस्ट्री अलोन प्रोवाइड जॉब्स टू अराउंड 4.9 मिलियन पीपल। बहुत अच्छी बात है। विद वुमेन अकाउंट 40% ऑफ द वर्कफोर्स, ये भी अच्छे। एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 3 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2030। तो आने वाले टाइम पे सरकार भी इसीलिए इसको प्रमोट कर रही है। इसीलिए बच्चों यहीं से हम लोग दूसरा टॉपिक यहीं से बी से ले लेता हूँ। वो क्या, आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो हमारा क्या किया गया, आपका शुरू किया गया, क्योंकि वो जरूरी था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अलायंस था आपका, ये अगर आप देखें तो jointly announced by India and France in 2015 at the UN Paris Climate Change यानी कि COP21 ऑफ UNFCCC। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ISA की शुरुआत किन दो कंट्रियों ने की और किस कोप में हुई, तो COP21 में हुई। देन उसके बाद इसके बारे में कि इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड ऑन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। मेंबर जो है वो 190 सिग्नेचरी मेंबर हो गए और 100 ने उसको रेटिफाइड करवाया, ठीक है। और बाकी के मेन रोल जो है यहाँ पे आपके दे रखे, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे क्या है, कम्युनिटी इंगेजमेंट भी अब इसमें माना जा रहा है बहुत ज़रूरी है। अब कम्युनिटी क्या होगी, जैसे कि बहुत सारे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, खासतौर पे वुमेन के आपके हो गए, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग वेयर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो जब तक इनको आप लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं और बढ़ सकता है। सोलर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस 3 चैलेंजेस जो यहाँ बताए गए इस आर्टिकल में, क्या 3 चैलेंजेस क्या क्या है। परसिस्ट जोग्राफिकल इम्बैलेंस, पहाड़ों में, प्लेन में, रेगिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विद मोस्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेट इन डेवलपमेंट नेशन लिविंग डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपके क्या, लार्ज स्केल सोलर फर्म रिसीव द मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग वाइल स्मॉलर क्रूशल एप्लीकेशन सच एज सोलर पंप एंड कोल्ड स्टोरेज आर ओवरलुक्ड। एक ये आपका चैलेंज है। सेकंड जो है, फोकस ऑन लाइफ साइकिल ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और रिसाइकलिंग एंड व्हाट सर्कुलरिटी टू मैनेज वेस्ट, क्योंकि सोलर पैनल्स की भी एक आपकी लाइफ होती है। जैसे कहा जाता है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं हर साल अपनी 2 से 3%, कई बार कई किताबों में 5% भी लिखा हुआ है, जो एफिशिएंसी होती है उनकी कम होती जाती है, ठीक है। तो जो रिसाइकलिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट है, जितना हो सके आप उसको क्या करें, बढ़ाएं। देन मोबाइल रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो आप इसमें लगाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है ना। इसमें फिर आगे क्या है, ये वाला कि पॉलिसीज एंड जेंडर एज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल, ठीक है। Electrification initiative to integrate with sectors such as agriculture, forestry, rural development to form a holistic approach to energy access, ठीक। तो इस तरीके से ये आर्टिकल जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये आपके जैसे मैंने बताया है कि IFS के, IS के प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के सेकंड पेपर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लिखने को आपके आ सकते हैं।